दिया है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। नाउ cosec थीटा माइनस cot थीटा इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। इसका प्रूफ ऐसा ही करना है, प्रूफ लिखना, फिर टेकिंग LHS ले लिया। क्या किया है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। जब LHS लो तो उसको लिखोगी। cosec को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। cot को क्या लिखेंगे? cos थीटा बाई का होल स्क्वायर। फिर इसे क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस cos थीटा और नीचे साइन थीटा। एक तरीके का एलसीएम ही है, जब डिनोमिनेटर कॉमन हो तो एक साथ लिख दिया जाता है। अच्छा, ऊपर को तो ऐसे ही लिखो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या लिख लो? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। स्नेहा कुमारी, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगी? वंदना, पलक, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगी? आदित्य, इंद्रजीत, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद रखो, बेसिक आइडेंटिटी। अब cos में आ गया, बस अब इसको साइन cos में करके इसको ये करवा चुके हैं, दोबारा करवाना। पहला सवाल है 4 का पर। अब देखो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और इसे नीचे क्या लिखेंगे बोलो? सही है। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर और उसको 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। दैट इज, इसको अंकुर राज क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। आप बोलो वंदना। 1 माइनस cos थीटा और दूसरा क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। क्या यही RHS है? हेंस प्रूफ। अगला देखो सेकंड पार्ट। श्रेया, इसमें कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? साइन स्क्वायर को बस मैंने ये लिखा। अब कौन सी आइडेंटिटी लगानी यहाँ पे बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर क्या लिखोगे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ पर पूरे पंचुएशन रखना, आप कल जब जाना तो ये पूरा लिखना। इसके सबके नंबर हैं, सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ये हमने क्या किया है बोलो प्रूफ में? टेकिंग LHS ले लिया, इसको प्रूफ करना। तो LHS लेने के बाद चूंकि साइन और cos है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब इसका एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लेंगे? 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो ज्योत्सना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छा, दैट इज cos स्क्वायर A। तो इससे डिवाइड हुआ तो cos बचा, यहाँ cos है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस, क्योंकि cos से cos कटा, 1 प्लस साइन A आया। 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A में मल्टीप्लाई, कोई चीज आ गई कि नहीं?
अब आगे देखिए, इसको लिखो cos स्क्वायर ए, इसको लिखो 1 स्क्वायर, इसको लिखो sin स्क्वायर ए, और साथ में क्या लिख लो 2 sin ए या 2 into 1 into sin ए। जस्ट मैंने आइडेंटिटी लगाई है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक समझ आया? सर्व समझ आई बात कि नहीं? कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिया, इससे इसमें डिवाइड किया, कॉस बचा, कॉस स्क्वायर लिख दिया, इससे इसमें डिवाइड किया बचा, ये लिख दिया। देखो इसकी आइडेंटिटी पूरी है और इसको यही लिख दिया। अब ये तुम बताओ कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है? बोलिए, कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है और प्लस 1 प्लस 2 साइन है। नीचे ऐसे ही लिखे रहें तो ये मुझे बताओ ये क्या होता है? अच्छी बात है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, इसको मैंने 1 ही रखा है, 1 1 को जोड़ दिया, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा बोलो? और क्या ये 1 प्लस साइन है, नीचे के 1 प्लस साइन है से कट जाएगा? तो मुझे बताइए, अगर कट जाएगा तो क्या आएगा और क्या उससे क्या राइट हैंड साइड पाया जा सकता है? ये तो मैंने कट कर दिया। अब लेकिन ये तो 2 into 1 बाई कॉस ए आ गया। तो आप मुझे बताइए राइट हैंड साइड क्या 1 बाई कॉस ए क्या होता है? बोलो। तो उससे कि यही हमारा RHS है। ठीक है, देख लो RHS यही है। भले पूछो ही बात आप उसकी। आ गया अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि tan A अपॉन, थर्ड पार्ट देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और डिवाइडेड बाई किससे? प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मैंने RHS लिख दिया है और प्रूफ शुरू कर दिया है। तो क्या होगा? tan थीटा ऐसे लिखो क्या? LHS सही है। अब देखो tan थीटा में किससे डिवाइड है बोलो? 1 माइनस कॉट थीटा, और वहां किस में कॉट थीटा में डिवाइड? 1 माइनस 1 ऐसे। सही है, ये बात हो गई। tan थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये मुझे बताओ कॉट थीटा को क्या लिखोगे? ये सही है, बिल्कुल वही लिखा है, हमने कुछ किया नहीं, बस बदला है ऐसा अरेंज करके। सही है। यहाँ देखो कॉट थीटा को क्या लिखें? और ये मुझे बताइए tan थीटा को क्या लिख दिया जाए? यहाँ तक ठीक है। इसके अंदर एलसीएम ले लो और इसके अंदर भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा। ज्योत्सना, ये मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, या तो कॉस थीटा ले लिया, देखो यहाँ साइन थीटा ले लिया, बस अंदर की चीज आप बता दो। सही है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। राजश्री यहाँ पे बताओ। कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 बाई 1 है तो 1 से डिवाइड किया, कॉस थीटा आ गया, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस से कॉस में डिवाइड किया 1 आया, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई? विषय सिर्फ मैंने यहाँ इनकी वैल्यू डाल के एलसीएम लिया,
अब डिवीजन है तो पलट दो, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां भी देखो डिवीजन है तो क्या कर दो पलट दो, ऊपर क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हुआ और नीचे क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मुझे बताओ कि क्या a माइनस बी को माइनस बी माइनस ए लिखा जा सकता है, ऐसा कभी आपने किया है कि नहीं? फिर से देखो लिख सकते हो क्योंकि वही चीज आएगी, चेक करो माइनस बी और प्लस ए करके देखो, a माइनस बी है तो क्या लिख सकते हो माइनस बी माइनस ए। अब ऐसे देखो ना 5 माइनस 3 है तो माइनस 3 माइनस 5 करो वही वैल्यू आएगी, यहाँ से भी 2 आएगी। आता है कि नहीं आता? तो इसको cos स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इतनी बात हो गई। देखो स्नेहा कुमारी इस cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ जरा बताओ, क्या लिखने जा रहा हूँ साइन थीटा माइनस, लेकिन ऐसा करने पे मुझे यहाँ एक निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मैंने इसे पलट दिया। पलटने से क्या होगा, क्या ये और ये कॉमन है, दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहाँ क्या था कॉस थीटा माइनस sin थीटा। अगर मैं इसको पलट दूँ तो एक निगेटिव निकाल लूँगा। और क्या अब इन दोनों में डिनोमिनेटर का ये पार्ट कॉमन है, इसको बाहर ले बाहर लाने में क्या चीज आएगी सबसे बाहर बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये 6 बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ तक समझ गई है, बोलो इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई। सिर्फ हमने एलसीएम लिया है, सिर्फ इसे पलटा है निगेटिव साइन से और वो चीज बाहर ले ली। अगर इतना तुमको समझ में आ गया तो अगला एलसीएम बताना। फिर दैट इज यहाँ पर मैंने एक एलसीएम लिया तो स्नेहा बिश्नोई ये मुझे बताओ कि एलसीएम में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा फिर ऊपर क्या आएगा, दोनों चीजें बताओ जरा। यहाँ क्या लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा, बोलो यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे। साइन थीटा स्क्वायर, निकिता आप बताओ, बोलो हाँ बोलो, ये अच्छा बता रही आप, बोलो स्नेहा कुमारी। अच्छी बात है वंदना, आप बताओ साइन साइन थीटा, पलक बताओ साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ऐसा कैसे आया, कॉस से कॉस में डिवाइड किया, एक साइन है, एक साइन यहाँ और साइन स्क्वायर यहाँ, साइन बच गया ना जब डिवाइड किया, तो वो साइन जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से पलक यहाँ बताओ माइनस कॉस क्यूब थीटा। पलक आप मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा जानती। इन्होंने 9th की एक आइडेंटिटी बता दी जो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ी है, सही है। तो अब यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दैट इज ए माइनस बी को क्या लिखेंगे। अब इस आइडेंटिटी को पूजा अप्लाई करो, गलत आप अप्लाई करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे भी अप्लाई करो साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है? दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा करने से क्या ये दोनों कट गए? कटने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? दैट इज तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही दो आइडेंटिटी अभी ये भी यूज करने जाना है। तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा। तो क्या चीज आ जाएगी? अब देखो, दैट विल कम एज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा? साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। इसे लिखो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये बताओ a प्लस बी बाई सी क्या होता है? a बाई सी प्लस बी बाई सी। मर्जी हो तो एलसीएम करो तो ये आ जाने, तो अलग अलग है तो ये चीज। तो हम दोनों में अलग अलग लिख रहे हैं। एक क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को 1 बाई साइन थीटा और इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको 1 पूजा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? फलक आप बताओ। कॉसेक थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। इतनी बात हो गई। तो क्या यही चीज पूछी गई है? दैट इज सर उसी से स्टेप में कन्वर्ट लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है ना, उसी स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ऊपर लिख सकते हैं। उसको मैंने और एक्सप्लिसिट बना दिया। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पहले भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो ये चीज क्या आ गई? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। जैसा पूछा गया वैसे लिख दो। दिस इज RHS एंड प्रूव। हर एक में साइन कॉस करना है, कुछ करना ही नहीं। अब एक क्यूब बी क्यूब है। तो अब इसी सवाल की तो हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 50 सवाल आपको कराने हैं। अभी पहले बुक के कराने, फिर इतनी प्रैक्टिस करा देनी कि देखते ही तुमको पता चल जाए। अभी शुरू में ऐसा लग रहा है, ठीक है? चलिए आ जाए। पहले ये करो जो बुक के हैं। बुक से तो 80% है, बाकी 20% की हम प्रैक्टिस कराने हैं। सही। अब आगे देखिए, चौथा सवाल देखो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रूफ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमने क्या ले लिया? LHS लो। सेक ए को सुनील क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, नहीं तो अगल बगल लिख लो, आपको जिसमें ठीक लगता हो। 1 बाई कॉस। कई बार ये भी सही है, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब इसका एलसीएम ले। कॉस ए आ गया तो पूजा क्या लिखेंगे एलसीएम में? बहुत मुश्किल हो रही है आपको। कॉसेक तो ठीक है, आप बोलो। कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 और ये डिवाइड है तो इसे क्या लिखना है बोलो? तो कॉस कॉस कर लिया, क्या चीज आ गई बोलो? क्या 1 प्लस कॉस ए आ गया? क्या चीज आ गई बताइए? 1 प्लस कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया? कुछ किया नहीं है, बस हमने सेक ए की वैल्यू डाली है। सेक ए क्या होता है? 1 बाई कॉस ए होता है।
इसकी वैल्यू जब सरोज डाल दी है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? नहीं करना चाहो तो यहीं लाके इसको छोड़ दो। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, उससे भी यही आ जाए, या छोड़ दो इसको। ये तुम्हारा आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड, देखो टेकिंग RHS, तो ये मुझे बताइए आयुषी इस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखिए ये बताओ। आपको बताइए, पलक आप बता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पलक क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अदिति आगे बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस डिवाइडेड बाई, तो क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा कट गया? और क्या जो LHS है और जो RHS है वो सेम आ गए? थीटा में लिखो, सबको A लिखना पड़ेगा, A में। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसी में अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे आएगी। अच्छा, वो भी कर देते हैं। देखो कई तरीके हैं, ये सभी हमने क्या कर दिया, और ये भी सबने क्या लिख दिया। आगे देखो, तो इससे क्या पता चल रहा है बताइए? क्या LHS RHS के इक्वल आ गया है? दोनों को अलग अलग हमने सॉल्व कर दिया। ये तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो सवाल किया था, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी थी। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। अब देखो, इसका दूसरा मेथड अदिति ने बताया, वो भी देखें। फिर तीसरा मेथड भी देखें। इसको और मेथड में देखो, ये क्या लिखा है? 1 प्लस सेके बाई सेके। तो अदिति कहती है सर इसको आप 1 बाई सेके लिख लो, और क्या लिख लो? सेके बाई सेके। तो ये चीज क्या हो जाएगी? कॉस है और प्लस 1, और इसमें अब 1 प्लस कॉस है लिख के अदिति इसमें ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहती है? 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, उसके कंजुगेट्स। यहां तक तुम्हें बात समझ में आई? अलग अलग लिख दिया। 1 बाई सेके क्या होता है, सेके बाई सेके क्या होता है, पलट के लिख दो, और उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सरोज ऊपर क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? हाँ, और अपॉन 1 माइनस कॉस है, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और अपॉन 1 माइनस कॉस है। पूजा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? बोलो। सेक स्क्वायर बोलो। स्नेहा कुमारी अपने हिस्से की जरा सी भी मेहनत नहीं करना चाहती। आप बोलो पहले। अपने हिस्से की मेहनत ना करनी पड़े, बात बिगड़े तो टीचर को ले जाके खड़ी कर दोगे कि सर टीचर ही ऐसे थे। अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे। तुमको यही नहीं समझ में आया, 4 दिन से पढ़ रही हो, यही नहीं किया। चलो, इतनी बात समझ आ गई। ये दूसरा मेथड है वही चीज, बस इसमें थोड़ी ट्रिक है, तो ट्रिक से तुम वहीं पहुंच जा सकती हो। तो LHS से कहाँ पहुंच गया बोलो? RHS। ये तरीका ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो करो। अगला सवाल देखो। फिफ्थ बाद में कराएंगे, 6th देखे। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए,
इसको मैंने RLHS लिया है। अब देखिए 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट क्या है, इसको बढ़ा दो और उसमें उससे मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और इसका कंजुगेट क्या है 1 प्लस साइन ए। तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया सरोज, जस्ट इसके कंजुगेट से। अब ये मुझे बताओ कि ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ 1 स्क्वायर माइनस दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ पूजा ये मुझे बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा, बोलो। ऐसे सब लोग पढ़े तो सभी का कल्याण, लोग कितना बढ़िया पढ़ रहे थे, कितना अच्छा बता दिया। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या बताया कॉस स्क्वायर हुआ। अब ये बताओ इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो क्या रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऊपर भी हटा नीचे भी। अंकुर इसके आगे क्या किया जाए, फिर हम मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेकंड, और साइन ए बाई कॉस ए tan सेक ए प्लस tan ए। क्या यही पूछा गया है, अगर यही पूछा गया है तो यही RHS है, प्रूफ सही है। अगला देखो 1 बाई कॉस ए के क्या होता है, बोलो साइन सेक स्क्वायर ए क्या होता है। यहाँ बैठने से उठाएगा तो भी अच्छी चीजें नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है। हाँ निकिता कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बताओ सरोज। कॉसेक स्क्वायर ए भाई ना, कॉसेक स्क्वायर ए जितनी मुश्किल होती छोटी छोटी चीज में कॉसेक स्क्वायर बताओ, आप बोलो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बताओ, tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए बताइए, बोलो cot स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए, 1 माइनस कहीं का कहीं जोड़ रहे हो, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। टैन बतानी, साइन में टैन बता देने लगे, साइन इसका हम कहाँ तैयार करा पाए, ऐसे हम क्या पढ़ाएंगे क्या पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट, oh sir 1 प्लस सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर ए, स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, cosec square a minus 1 बाई सेक ए, इनको बताओ, हमने नहीं बताया प्रॉब्लम। हाँ ये बताइए सेक स्क्वायर ए, नहीं हट ना करो, हाँ कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई सेक ए,
सब चीज सुन जाए। कॉट स्क्वायर है सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 by cosec वो देखते हैं कॉट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है tan स्क्वायर है tan स्क्वायर है tan स्क्वायर है tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब अगला देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कितनी करोगे हाँ? कितनी करोगे फिफ्थ लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। प्रूफ, ठीक है, दैट इज टेकिंग LHS sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta, ऊपर और नीचे में से sin theta और cos theta कॉमन लेने पर, ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो और नीचे से cos कॉमन लो तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos, सही है। साइन में cos कॉमन ले लिया, इस वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा था। चाहे इस वन की जगह डाल दो, चाहे इस वन, हम ऊपर वाली की जगह डालें। क्या डालना है, वन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है बोलो प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर, और नीचे क्या लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैं और भी 3 मेथड है, ये नहीं समझ में आएगा एक और बता देते हैं। नीचे में नहीं डाला अभी, बस इससे यही आ जाएगा, कट हो जाएगी आंसर। अभी 1 की जगह ये डाल दिया। ऐसा करने से क्या एक साइन कट गया, एक साइन कट गया तो क्या आ गया बताओ, एक साइन कम हो गया तो क्या हो गया बोलो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वन की जगह भी डालो, दोनों की जगह डालना पड़ेगा। तो यहाँ भी इस वन की जगह क्या डालेंगे बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बोलो अब ये जब खुलेगा तो क्या एक cos कट जाएगा और क्या आ जाएगा, क्या एक cos बचेगा और क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कट गया तो क्या चीज आ गई बोलिए साइन थीटा बाई cos थीटा, जो कि क्या है ये RHS है। एक मेथड और देखो वंदना, एक इसका आसान मेथड है। इजियर मेथड क्या है, यहाँ तक तो तुमने कर लिया, इसके आगे अब यहाँ से दूसरा मेथड अडॉप्ट करो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे ही लगे। इसको जरा खोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा, लेकिन अब अंदर जाओ 1 माइनस -2 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, इसमें भी करो और इसमें भी, तो -2 तो ये हो गया और -2 से इसमें करोगे तो +2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा है बोलो, ये समझ में आया। मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया और फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से देख लो क्या तुम्हें ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लग रहा है, क्योंकि यहीं से तो -1 आने वाला है और वो कट ही जाएगा।
क्या चीज है बताओ? सिर्फ 2 लाइन का एक प्रश्न है। दिस इज -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है? तो क्या तुमको सरोज ये सेम लग रहे हैं कि अलग अलग? जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो ये ऐसे काट दो या अगली बार अरेंज करके काट दो, आंसर आ गया। तुम्हें ये पसंद है, ये मेथड यूज करो, ये पसंद है ये। दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगला देखिए सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में 8 देखो, 9 हो चुका है ना? हो चुका पूरा, एक बार फिर से करा देते हैं। 8 भी बोल चुका है। 8 बोल चुका है। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 पार्ट क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमने क्या ले लिया? टेकिंग LHS, इनका स्क्वायर करिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इतना करिए। आप मुझे अब अगला क्या करें, आगे बोलो, लिखो पूरी बात बताओ। अगला स्टेप क्या लिखें? हर स्टेप पे तुम लड़खड़ा रही, वंदना आप बताओ। हाँ तो लगाइए, आप बताओ। हाँ प्लस ये ए प्लस बी स्क्वायर में लड़खड़ा रही है, और क्या करें? +2 साइन ए कॉसेक ए, सही है कि नहीं? चीजें तो ध्यान तो रखो कम से कम, जो पूछा जा रहा है। अगला क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सेक ए, सही है? ए प्लस बी के स्क्वायर का हमने आइडेंटिटी लगा दी। चलो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखो। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखो, और ये इसको तो ऐसे लिख लो 2 साइन ए। कॉसेक ए वंदना क्या होता है? 1 / साइन ए, ये बिल्कुल सही हो गया। कॉस स्क्वायर वहां जा चुका। सेक स्क्वायर वंदना क्या होता है? हमें पता नहीं, हमको मालूम है तो पूछते ही क्यों। आप बोलो हमको राज, सेक स्क्वायर है 6 स्क्वायर 1 सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। सॉरी 1 प्लस cot, आप बोलो। 1 + tan स्क्वायर। क्या? सही तो बोल रहा अरे सही बता, लेकिन वो मेरा अच्छा नहीं, सॉरी सर, वो तब भी सॉरी बोल रहा। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था। किसी को भला भी करेगा, सॉरी भी बोलेगा। ये तो हमारा 50 है। सही है कि नहीं? सेक स्क्वायर। अब अगला क्या है? 2 cos ए, ज्योत्सना सेक क्या होता है? बोलो। हाँ सही। 1 / cos ए, देखो सबको बदल दिया है मैंने। कॉसेक स्क्वायर को भी बदल दिया है, सेक स्क्वायर को भी बदल दिया है, कॉस को इसके पास पहुंचा दिया है, और इस कॉसेक ए को 1 / साइन ए लिख दिया है, इस सेक ए को 1 / cos ए लिख दिया है। ऐसा करने से ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। सर जो हमने 2 × sin A × cosec A लिखा है ना, तो sin A cosec A को डायरेक्ट वहीं ले सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉसेक को ये लिखने से ज़्यादा अपीलिंग है। अब देखो राजश्री, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो ये तो 1 हो गया इन दोनों से, और +1, और यहाँ से क्या आया बोलो? कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से भी तो 2 आया, यहाँ से क्या आया? 1, यहाँ से क्या आया? tan स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या आ गया? 2, जरा जोड़ो कितने हैं? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 6 7, so that is 7 plus tan स्क्वायर ए प्लस
कॉट स्क्वायर है। अगला देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखिए। That is cosec A minus sin A. और sec A minus cos A। तो मैंने क्या ले लिया, LHS। cosec A minus sin A। पूजा cosec A की वैल्यू बताओ। 1 बाई साइन ए और माइनस साइन ए। पूजा सके बताइए। 1 बाई कॉस ए और माइनस कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम ले लो। अंकुर राज बताओ क्या क्या आएगा एलसीएम के बाद। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है अंकुर राज? कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। और ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। एक साइन ए से कट गया और एक कॉस ए से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया? साइन ए। अब इसके आगे से एलएचएस पे नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए एलएचएस को भी पकड़ो और उससे भी यहीं पहुंच जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो आरएचएस। आरएचएस से क्या है? 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखो। जब भी डिवीजन के फॉर्म में लिखोगे तो ब्रैकेट लगा देना और साथ में tan ए को sin ए बाई कॉस ए लिख दो और cot ए को क्या लिखोगे? cos ए बाई cos ए बाई sin ए। तो 1 डिवाइडेड बाई sin ए cos ए। राजश्री बताओ यहाँ क्या आएगा? बड़ी देर लगती तुमको। आयुषी बताओ। सही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन से साइन कटा, कॉस बचा, कॉस का स्क्वायर कर दो। कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन का साइन मल्टीप्लाई करो। सही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए कॉस ए। अब इसको पलट लो, पलटने से क्या होगा? साइन ए कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। जब ये डिवीजन का साइन तो पलटा जाएगा कि नहीं? तो क्या चीज़ आ गई? साइन ए कॉस ए। इससे क्या पता चल रहा है? एलएचएस किसके इक्वल हो गया? हेंस प्रूव। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। 1 प्लस tan स्क्वायर टेकिंग यहाँ 3 टर्म्स है। टेकिंग फर्स्ट टर्म, यहाँ आरएचएस एलएचएस नहीं है। जब 3 टर्म को प्रूव करना हो तो क्या लिखा जाएगा? टेकिंग फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। पूजा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए।
सही है, पूरा बताया करो। सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, इसको अलग अलग लिख लो। सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए पूजा क्या लिखोगी? वंदना, वंदना आप बता दो। अदिति, सेक स्क्वायर ए को लिखना 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको पलट दो तो ये तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये चीज क्या हो गई बोलो? साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये चीज पूजा क्या होती है? प्रदीप शर्मा देख लो, टेन स्क्वायर है। तो क्या कोई टर्म आई है? कौन सी टर्म आई है? लास्ट टर्म, ठीक है, या थर्ड टर्म। यहाँ तक पहुँच गए। अब मिडिल वाली ले लो, उससे भी लास्ट पहुँचा दो। तो एक ही तो करना, देखो मिडिल टर्म, टेकिंग मिडिल टर्म। अगर दो चीजें किसी एक चीज पे इक्वल होती है तो वे आपस में इक्वल होती हैं। 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट है। अब ऊपर और नीचे पूरे पे स्क्वायर लगा है, देख लो। 1 माइनस टेन है और डिवाइडेड बाई क्या बोलो? 1 माइनस कॉट है। लेकिन ये जो भी चीज है इस पे पूरे पे बाहर क्या लगा है? आइए डिवीजन, लेकिन मैंने इसको अंदर वाले को ऐसा लिख दिया। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? क्या 1 बाई टेन लिख सकते हैं? सही है। तो अब देखिए, इसको लिख लो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस, और उसको क्या लिख लो? 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। सही है। और दोनों पे क्या कर दो? एलसीएम। तो कॉस ए आ गया और साइन ए आ गया। प्रदीप शर्मा बताइए जरा, ऊपर क्या लिखें? सर कॉस ए माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइन ए हाँ, माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब अंदर ही अंदर पलट दो बाद वाली चीज को, इंटू लगा के क्या कर दो? पलट दो। दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो बताओ क्या ये दोनों कट गए? ये कॉस ए माइनस साइन है तो कटेगा नहीं। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी, अगर a माइनस बी हो दूसरा b माइनस ए हो तो उसको क्या कर देना चाहिए बताओ? एक माइनस कॉमन ले देना चाहिए, या माइनस लगा दो, उसको पलट दो, किसी एक के साथ में कर दो। तो अंदर में क्या होगा बोलो? माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। सिर्फ हमने क्या किया है बताइए? इस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए को क्या कर दिया? साइन ए, और ये कट गया। तो अब अंदर में क्या आ गया बोलो? माइनस साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर। सरोज, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? तो माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर है। तो इससे भी हमारी लास्ट टर्म आ गई। अगर तुमको इससे आसान चाहिए तो एक तरीका इससे भी आसान है, थर्ड वाले को, उससे आप समझो। चलो ये देखिए, नाउ देखो लास्ट टर्म में तुम्हें क्या दिया गया है? 1 माइनस टेन ए
और अपॉन 1 माइनस cos A का स्क्वायर। 1 माइनस tan A को तो लिखो और उससे 1 माइनस 1 बाई tan A लिख दो। cot A क्या होता है? ये बात सही है? cot A क्या होता है? 1 बाई tan A होता है। नीचे नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर तो ऐसे रहने दो, लेकिन नीचे नीचे क्या कर लिया? एलसीएम कैसे होगा? tan A माइनस 1 क्या हो जाएगा? tan A माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया? 1 बाई कॉट ए लिखा, फिर एलसीएम लिखा। अच्छा, अब देखो ऊपर क्या है? 1 माइनस tan A। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है 1 माइनस tan A, और उसमें किससे डिवीजन है? tan A माइनस 1 अपॉन tan, इसी से तो डिवाइड है। अलग से भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो, ऐसे भी लिखी जाए। इसको पलट दो, क्या करो? पलट दो। अब इसको पलटेंगे, यहाँ से भी पलट सकते हो। जब भी पलटते हो तो बस ये ऊपर चला जाएगा, यही रहेगा। इतना जानते हो आप कि नहीं? कभी भी क्या क्वेश्चन में दो चीजें हो तो ऐसे पलट सकते हो, नहीं तो यहाँ लाके पलट दो। जो भी क्या हो जाएगा बोलो? 1 माइनस tan A, और इनटू में क्या होगा? tan A अपॉन tan A माइनस 1 में माइनस बाहर निकाल लो, क्या लिख लो? ऐसा करने से क्या होगा? क्या ये दोनों कट गए? तो कटने के बाद क्या एक नेगेटिव साइन बच गया? दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan A। बाहर में क्या है? स्क्वायर, सो दिस इज tan स्क्वायर। कुछ ऑल आर इक्वल यही प्रूव करना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, है वही चीज। सही है? अब देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसी का 5th पार्ट बचा हुआ था। 5th पार्ट नाउ 5th पार्ट देखो, हमें क्या प्रूव करना है? That is cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1। LHS ले लिया। इसको तुम्हें स्नेहा बिश्नोई cosec A plus cot A में प्रूव करना है। किस पे प्रूव करना है? cosec A प्लस, ये लिखना नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे हमें हेल्प मिलेगी। तुम्हें कॉसेक बनाना है, बताओ 1 बाई साइन कर दोगे तो क्या कॉसेक बन जाएगा? और बोलो कॉस बाई साइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो हमें कॉसेक और कॉट दोनों मिल सकते हैं। मैं न्यूमरेटर में भी थ्रू आउट साइन से डिवाइड कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में भी साइन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई साइन। ऊपर भी डिवाइड करो और नीचे भी करो, क्योंकि 1 बाई साइन में क्या होता है? कॉस। तो क्या लिखें बोलो? RHS से ये नहीं आ पाएगा। डिवाइडिंग, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करें दीदी बोलो? करो जरा डिवाइड। अगर तुम डिवाइड करोगे तो पूरे में करोगे तो अलग अलग सब में हो जाएगा, ऊपर भी करोगे तो ऊपर करोगे तो सब में अलग अलग हो जाएगा। cos A बाई साइन A और साइन A बाई साइन A और प्लस 1 बाई साइन। नीचे भी कर दो, cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन। ठीक है? cos बाई साइन आयुषी क्या होता है? बताओ, cos बाई साइन क्या होता है? तो cot A माइनस 1, और 1 बाई साइन क्या होता है? cosec। और नीचे भी करो जरा, तो क्या लिखोगी? cot A और प्लस 1 बाई cosec। यहाँ तक तुम समझ गई? ऊपर और नीचे साइन से किया।
जो तुम्हें लाना है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तुम्हें क्या लाना है? जो तुम्हें लाना, पहले साइन से डिवाइड कर दिया। जो तुमको लाना है उसी से ऊपर और नीचे क्या कर लो? देखो यहां भी कर दिया। बताओ ये चीज तुमको डिनोमिनेटर में लानी कि न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में। तो जहां लानी है वहां छेड़ो नहीं, और जहां नहीं लानी है वहां छोड़ो नहीं। सही है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऊपर कुछ ना करो, यहाँ ऐसे ही रहने दो। पहले मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। जो तुम्हें लाना है उसी से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अगर तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं मिल पाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखना ये इससे कट जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब कट जाएंगे, यही बच जाएगा। बस सही है। पहले साइन से किया मल्टीप्लाई। यहाँ तक श्रेया तुमको बात समझ आई? अब आगे देखो, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर सिर्फ ऐसे ही रखे रहो। इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और नीचे क्या करो? देखो इस पूरे में पहले कॉसेक ए का मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो पहले इसमें इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा बोलो? कॉसेक ए। और फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई और इसी का इसमें, यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसी का करो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए का किसमें मल्टीप्लाई किया जाए बताओ? और ये देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, पूरे का इसमें और पूरे का इसमें प्लस लगा। अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे सब कट जाएंगे ही आगे, और फिर इससे भी काट देंगे। सही है। कुछ ज़्यादा इसमें ट्रिक भी नहीं है, कुछ बस साइन से करके जो साइन से इसलिए किया है क्योंकि तभी कॉसेक और कॉट दिख रहे हैं। अगर तुमने कॉस से कर दिया होता तो फिर सेक और टैन दिखते। इतना दिमाग तो लगाना है कि वही उसी नेचर की चीज़ है, वो कुछ तुम्हें कहीं दिख रहा है। अगर तुमने कॉस से कर दिया होता तो बोलो साइन बाई कॉस से, तब तो टैन आ जाता। क्या तुम टैन लाना चाहते? और 1 बाई कॉस करते तो सेक आ जाता है। क्या तुम सेक लाना चाहते? तो ऐसी चीज़ लाओगे वही चीज़ रहे, इसीलिए साइन से की। सही है। बाकी जो कॉस से करना है उसका एक एग्जाम्पल है, उसमें कॉस से कर लेना, दोनों चीज़ें। अब यहाँ देखो ऊपर कुछ नहीं करना, बदलना, ऊपर ऐसे ही लिखो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। और क्या बताइए? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे देखो, बताओ कॉसेक ए का इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉट ए कॉसेक ए। कॉसेक ए का इसमें करो प्लस कॉसेक ए। कॉसेक ए का इसमें करो माइनस कॉसेक इसका। सही है। उधर भी जाओ, कॉट का कॉट में करो तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए कॉट ए। ये पूरे का पूरा इस पूरे के पूरे से कट गया। अब तुम मुझे इतना बता दो कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? ये तो आपको बताना है। ये अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि सरोज उधर से -1 बोल रही हो आप, और यहाँ आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है। ये कह रही है सरोज कि सर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर तो -1 है। जरा चेक करें कि उसकी बात सही है। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई कि नहीं? चलो, अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं। कॉसेक ए, और ये क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे क्या बच रहा है ये बताओ? कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये देखो, इसको तुम ब्रैकेट में ले लो, ये चीज तुम समझ गए? कॉमन तो ले सकते हैं ना। अब मुझे बताओ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? अब 1 होता है। एक निगेटिव मैंने बाहर दिया तब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है। तो बोलो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा? देखिए बताओ, 1 हो जाएगा ना।
वही चीज यहाँ है भी। देख लो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हुआ, तो बन रहा था यहाँ पे क्या चीज आ गई बताओ, कॉट ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए, और दूसरा क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइडेड बाई क्या क्या लिखे हैं, कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉट ए। चेक करो क्या वही कॉट ए कॉसेक के सेम साइन के साथ है, माइनस 1 भी सेम साइन के साथ, बिल्कुल वही चीज है। तो अब ये इससे कट गया और आंसर क्या आ गया बताओ, दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि RHS है। ये क्या हो गया RHS। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका अब हम अदिति के मेथड से समझते हैं। जब तक राशि यॉइन कर रही जमाई ले रही तब तक हम यहाँ समझ, फिर वो जमाई से जगेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। हमको उनसे बचाना है इस सवाल, सही कि नहीं। जब तक वो एक नींद मार हम लोग एक सवाल तब तक हम देखें, यहाँ तक ठीक है कि नहीं। चीज़ें समझ में आ जाती कि, और वही बताता है आप बिल्कुल यहाँ से खड़े होकर सब समझ लोगे कि कौन बता पाएगा कौन नहीं बता, सिर्फ चेहरे के हाव भाव से सब चीज़ें पता चलती। तो वही डोसा खाने को था, अरे सुनो डोसे पे ना थोड़ा काजू डाल देना, वही वहाँ पे इसका रेस्टोरेंट पे वहाँ चेहरा देखो, वहाँ कुछ अभी अभी यार अभी ऐसा लग रहा है जैसे धक्का देके भेजा गया। अगला देखिए, यहाँ से हम सवाल बदलेंगे, यहाँ तक पहुँच गई हो ठीक है। इसके आगे देखो, दैट इज, इसको क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और नीचे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस, ओके। 1 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ, दैट इज कॉसेक ए। 1 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ, लिखो पहले लिखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1, और नीचे क्या लिख लो, नीचे कुछ नहीं करो, देख लो अदिति यहाँ के बाद इतना लिख दिया। 1 की जगह अगर तुमने ये वैल्यू डाल दी तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ, कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान 1 है। क्या तुम ये जानती हो कि 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, बोलो 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। तो मुझे बताओ कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है। अगर तुम ये जानती हो तो बात बन गई है, फिर तो अगले स्टेप में आंसर है। तो मैं 1 की जगह क्या डाल दूं, डाल दिया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर, नीचे कुछ ना करो, नीचे से देने दो, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जरा फार्मूला तो लगाओ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ फार्मूला लगाओगे तो क्या क्या आएगा बोलो, कॉट ए और क्या आएगा कॉसेक ए माइनस, नीचे वही लिखते हो, सही है, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस। अब देखो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये फर्स्ट टर्म है पूरी सेकंड है, दोनों में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर ले आओ, क्या ले आओ, दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बचा बोलो, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। देखो वो बाहर ले आए पूरा, इस वाले में से और इस वाले में से ये दोनों बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ माइनस के बाद क्या बचा, ये तो बचा,
नीचे क्या बचा, cosec A, ये कट जाएगा जैसे ही तुम्हारा अंदर ये ब्रैकेट खुलेगा, अभी कटने वाला है, वही तुम्हारी टर्म सही। तो क्या आ गया बोलिए, cot A प्लस cosec A, और अंदर क्या है 1 माइनस cosec A प्लस cot A, और नीचे क्या है बताओ, ये पूरे का पूरा इससे कट गया और आपका आंसर आ गया। तो आप चाहो ये मेथड अपनाओ चाहे वो मेथड अपनाओ, दोनों में से एक अपनाना है। बोलो है कोई सही, ये ठीक लग रहा है क्या? और नहीं तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा। दोनों में से एक मेथड अपना, ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखो, ऐसा ही एग्जाम्पल 12 हुई है, तो उससे फिर से इसी का रिवीजन हो जाए। एग्जाम्पल 12 देखिए, बोलो आयुषी किस मेथड से कराया जाए, कौन सा क्वेश्चन है? कोई फर्स्ट आया, फर्स्ट से दैट इज एग्जाम्पल 12 देखिए क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और दूसरा क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसको क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन क्या किया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर और नीचे हमें किससे डिवाइड करना होगा, कॉस से, क्योंकि सेक और टेन लाना है। तो बोलो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। तो डिवाइड, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे डिनोमिनेटर से, बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, सही है। और नीचे करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आ गई बात? साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा माइनस 1, और इसे क्या लिखें, सेक थीटा। यहाँ देखो इसे क्या लिखोगे, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। जो तुम्हें लाना है उसी से मल्टीप्लाई करो। इस बार नीचे को छेड़ो नहीं, ऊपर को छोड़ो नहीं। वहाँ ऊपर हमने छेड़ा नहीं था, अब नीचे छोड़ा नहीं था, अब यहाँ नीचे लाना है ना, तो नीचे छेड़ो नहीं, ऊपर छोड़ो नहीं। बात समझ आई? इधर लाना उधर ध्यान रखो, बस करना कुछ नहीं है। कॉस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये भी तरीका। और ये इसमें हमें पता भी चल रहा है कहाँ लगाना है। अब अगर तुम्हें 1 की वैल्यू रखनी तो इस बार यहाँ रखनी होगी, पहले वहाँ रखी थी, इस बार यहाँ रखनी, ध्यान रखना। जिससे 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करा था कि नहीं, वहाँ पर 1 को ऊपर रखा था, तो जिधर लाना है तो फिर उधर करना, बने तो इसमें सिंपली ऐसे चलती चली जाओ। तो अब क्या करोगी बताओ, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए दोनों मेथड बता देंगे, इससे करो, ऊपर ही सब कुछ करो, नीचे कुछ नहीं करना। तो बोलो tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा का किसमें मल्टीप्लाई, यहाँ देखो सेक थीटा, फिर माइनस लगाओ, और tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा का किससे मल्टीप्लाई, इनटू tan। डिवाइड में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमने पूरे का इसमें माइनस लगा के पूरे का इसमें, वही चीज है। दैट इज tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और दूसरा क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। चलिए tan का मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऊपर ऊपर करना है, नीचे नहीं करो, नीचे तो लाना ही है। tan थीटा सेक थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो tan से कर रहा हूँ, माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan से इसमें करो, माइनस tan थीटा और tan से इसमें करो, प्लस tan थीटा सेक थीटा, नीचे को कुछ नहीं करना, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो ये tan थीटा सेक थीटा है। अब यहाँ पर एक माइनस भी था, माइनस का भी हमने यूज नहीं किया है, माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई करो, बोलो माइनस का tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस का माइनस से भी इसमें मल्टीप्लाई और tan से भी, दोनों चीजें बाहर ही हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्लस tan थीटा, माइनस का इसमें करो और इससे भी करो तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस भी तो है ना बात, तो ये चीज का इससे कट जाएगी जैसे पहले कटे थे। अब मुझे बताओ कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बदलना क्या होता है, 1 होता है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर तो 1 लिखो, दैट इज माइनस सेक थीटा और प्लस 1 और प्लस tan थीटा का यही चीज नीचे है, देखो tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये क्या है बोलो सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये चीज बिल्कुल वही है, ये पूरे का पूरा इससे कट गया तो आंसर क्या हो गया 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये वही चीज आ गई कि नहीं, बोलिए। अब देखो एक क्वेश्चन हमें करना है एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 देखिए, इसको दूसरे मेथड से कराया दीदी, हाँ चलो अब देखो ना, सेट करें, यहाँ से सवाल बदल जाएगा, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो ना, फिर इसके बाद tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, चूंकि आपको नीचे ये लाना है इसलिए नीचे के 1 की वैल्यू को आप क्या लिख देंगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वहाँ ऊपर लाना था तो वहाँ ऊपर वाले के 1 को लिखाना, यहाँ नीचे तो इसको लिखो tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और नीचे लिखो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, फिर tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा, इस 1 को प्रदीप शर्मा क्या लिखेंगे, ये काफी करेक्ट है, आप भी बोलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, ये ज्यादा ठीक बोल रहे हैं, आप बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे ही फार्मूला लगा दो, तो क्या चीज हो जाएगी बोलो tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरा क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक साथ ही ले लेंगे, यहाँ tan माइनस सेक है और यहाँ सेक माइनस tan, बात समझ आई, और तुमको लाना क्या है सेक माइनस tan लाना है, तो ऐसा करो कि इसे माइनस लगा के उल्टा ही लिख लो, एक कॉमन ले लेंगे या सीधा कॉमन ले लो या -1 छोड़ दो वो भी चलता है, भाई आप वही चीज़ ले रहे हो लेकिन यहाँ चीज़ें पलटी हुई हैं तो बाहर कॉमन निकालने पे -1 नहीं बच जाएगा, अभी जैसे बता दिया दैट इज tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा, और अगर कॉमन निकाला जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो सरोज बोलो यहाँ क्या बचेगा
जबकि यहाँ tan माइनस सेक और निकाला मैंने सेक माइनस tan, 1 नहीं बचेगा। माइनस या तो पहले -1 लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, कहने का मतलब है फिर ऐसे मत करो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर पहले से ही माइनस लिखो। तो अब ऐसा लिख सकती हो सेक थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तब यहाँ भी सेक थीटा है, अब कॉमन निकाल लेंगे और प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और क्या है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नाउ यू कैन टेक आउट इट एज ए कॉमन। तो टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और नीचे क्या कॉमन निकाल लिया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो अंदर क्या क्या बचा बताओ? यहाँ से तो -1 बचा और प्लस के बाद क्या बचा बताओ? सेक थीटा टैन थीटा। प्लस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, प्लस के बाद क्या ब्रैकेट लगाया? माइनस था तो मैंने लगाया था पिछले वाले केस में जब कॉमन निकाला था, बट यहाँ जरूरत नहीं है। अब ऐसा देखो, क्या तुमको सरोज ये टैली लग रहा है? सेम चीज लग रही? नहीं लग रही ना, कहीं गड़बड़ी किया है। सेक थीटा प्लस है तो ये चीज कट गई और आंसर क्या आ गया? तो इट कम्स एज 1/sec थीटा माइनस चीज आ गई कि नहीं? एक क्वेश्चन और देखो इसमें का, जैसे एग्जाम्पल 10 जो आज का लास्ट होगा, फिर आपको छोड़ देंगे अपने तैयारी के लिए। एग्जाम्पल 10 देखो, ठीक है? टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट नहीं होगा, फिर आप लोग खुद घर में तैयार करना। इस समय की बड़ी कीमत है ना। और 7:30 बजे से 8 की भी क्लास है, आज 2 क्लास। एग्जाम्पल 10 देखो, ये तो पढ़ लोगे ना घर में, एक बार ध्यान से देखोगे तो आ ही जाएगा। सेट ए 1 माइनस साइन है और दूसरा क्या है सेक ए प्लस टैन। ये हमने LHS ले लिया है। अब इसमें सभी को साइन कॉस में बदल लो, तो बोलो क्या लिखोगे? 1/cos है, 1 माइनस साइन है, और इसे क्या लिखोगे? 1/cos है प्लस साइन ए बाई कॉस है। तो इसका एलसीएम लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन है, और यहाँ क्या आ गया? और बाई कॉस है। तो ये बताइए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस, और नीचे कॉस है इंटू कॉस से क्या होगा बताइए? तो क्या आप ज्योत्सना मुझे बताएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? यही RHS से। बोलो बात समझ आई? एक और एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल 11 देखो। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है सवाल cot A माइनस cos A और अपॉन cot A प्लस cos A। cot A क्या होता है बोलो? cos A बाई साइन, और माइनस cos A, और नीचे भी देखो cos A बाई साइन A और माइनस प्लस cos A। अब ऊपर और नीचे जस्मिता cos A कॉमन ले लो, cos A तो कॉमन आ सकता है, cos A कॉमन आ जाएगा तो बोलो अंदर क्या बचेगा? और नीचे का cos A अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? तो बात समझ आई? cos A से cos A कट गया तो बोलो 1/sin A क्या होगा? दैट इज cosec A माइनस 1, और नीचे क्या हुआ? cosec A प्लस 1। आज की क्लास यही था, ठीक है? अब इसका कोई क्वेश्चन बचा नहीं, तुम्हें अपनी दोस्तों पूछना है कोई टफ लग रहा है?
बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अभी करेंगे, आप लोग जा सकते हैं, जिसको रुकना है रुको। कौन सा क्वेश्चन है? टाइम का चल रहा है। वो जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है वो एक नहीं तो मैं बता दूं। चलिए आसान तरीके से बता। सर वीडियो एंड कर देंगे, ऐड कर दिया क्या? करना है। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ट्रायंगल का निकालो। बैठ जाओ बैठना है तो 5 मिनट बैठ जाओ। चलिए पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 14। देखो छोटे ट्रायंगल में और एक बड़े ट्रायंगल में तीन चीजें आपस में एक रेशो में हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? AB, AD, AC। ये किस रेशो में है? PQ, PM और PR। ये गिवन है। गिवन क्या है? AB by PQ is AD by PQ is AD by PM. It is AC by PR। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो हमें क्या करना है? ये प्रूव कराना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। प्रूव कराना है। इसमें सरोज यहाँ से इसको बढ़ाओ और कितना बढ़ाओ कि ये दोनों इक्वल हो। ये मीडियन है। मीडियन का मतलब तुम समझते हो? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसको भी बढ़ाओ। यहाँ तक समझ आ गया? और फिर इतना बढ़ाने के बाद इससे भी मिला दो, इससे भी मिला दो। इसको बढ़ाया और इससे भी मिला दिया, गिर गया, इससे भी मिला दिया। इसी बात तुम समझ गए? इतना करने पर भी आपको 1 मार्क्स इतना मिल जाएगा। ये जो आप करें, ठीक है? अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? दैट इज टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बताइए? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ आर प्रूफ। देखिए एक्सटेंड, अब इसे F लिख लो या कुछ भी लिख लो, MN तो वही XY लिख लो। चलिए तो एक्सटेंड AD up to X such that AD is equals to DX. Extend PM up to Y such that PM is equals to 1Y। बोलो इतनी बात समझ आई? Join BX CX, join BX CX, join। अब यहाँ क्या करोगे? QY and RY। यहाँ तक ठीक है? आगे देखो, ऐसा करने पर चूंकि ये इसका मीडियन था और ये भी इक्वल है, तो हियर डायगोनल बाइसेक्ट भी इसे दर्शाती है पैरेललोग्राम। तो हियर इन ABXC and PQYR diagonals bisect each other। तो क्या हो गया बोलो? So these are क्या हो जाएंगे? अगर ये पैरेललोग्राम है जो तुम्हें दिया वही लिख लो। क्या दिया बताओ? AB by PQ is AD by PM, it is AC by PR। तो अब मुझे बताइए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। ये तो गिवन है, तो AB by PQ तो 2AB कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मुझे बताइए AC किसके इक्वल है अगर ये पैरेललोग्राम है? तो BX लिख लो। और ये PR QY ऐसा क्यों लिखोगे? दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AC is equals to BX, PR is equals to QY। दिस इज
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ये है तो 2AD को क्या लिखेंगे जरा देखो, जब उतना ही तुमने आगे बढ़ा दिया तो AB by PQ is AX by TY, it is BX by QY। देख लो, this by this is this by this is this by this। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तुमने ट्रिपल एस लगा दी, वही 3 साइड है। सो बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ABX is similar to triangle PQY। अगर ये सिमिलर है तो बोलो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? Angle 1 is equal to angle 3. This implies angle 1 is equal to angle 3. That is corresponding angles. Corresponding angles of similar triangles। उसी तरीके से similarly क्या होगा? ये similarity लिखा, ये similarly लिखा, दोनों अलग अलग चीजें लिखी हैं। Similarly बताओ ACX किसके इक्वल हो जाएगा? BRY। तो इससे क्या क्या एंगल इक्वल हुए? एंगल 4। ये भी वही बात हो गई। तो मुझे बताओ अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। 1 + 2 क्या है? एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल P। अगर एंगल AP के इक्वल है और AB by PQ AC by PR भी है, ये देखो, तो क्या ऐसे हो सकता है? ऑल्सो AB by PQ is AC by PR। so by SAS similarity criteria triangle ABC is similar to triangle PQR।